नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल द एमएस एकेडमी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द एमएस एकेडमी। हम यहाँ पर आज 10th क्लास का भूगोल लेके आए हैं। भूगोल का जो प्रथम चैप्टर होता है संसाधन और उसका उपयोग, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। संसाधन क्या होता है, संसाधन का उपयोग हम कैसे करेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे, इस बारे में हम लोग बड़े विस्तार से आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो संसाधन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन बताया गया है प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हो, जिनका बनाने में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो संसाधन यहाँ बता रहा है कि इसका उपयोग हम करते हैं, और दूसरा बता रहा है कि हमारे पर्यावरण उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते थे। सबसे सिंपल सा होती है कि संसाधन वह साधन है जो प्रकृति उपलब्ध हो और हमें आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आगे क्या कहता है कि संसाधन जो होता है दो प्रकार की होती है। संसाधन दो प्रकार की होती है, संसाधन भौतिक और जैविक होता है। भौतिक में क्या होता है, भूमि, मृदा, जल, खनिज, यानी कि भौतिक संसाधन में होता है भूमि, मृदा और खनिज हो जाता है। जैविक में होता है वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, ये सब आ जाते हैं वनस्पति में। नेक्स्ट क्या कहता है, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास और उत्पत्ति, उपयोगिता, स्वामित्व और विकास की स्थिति के आधार पर। चलिए, तो उत्पत्ति के आधार पर बताया जाता है तो दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर एक में होता है जैविक, या इसको जैविक कहते हैं, जैविक संसाधन। दूसरा कहलाता है क्या चीज़, अजैव। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे क्या बता रहा है, तो संसाधन के जो कई आधार होता है उसके बारे में बताया गया है। मुख्यतः चार भाग बांटा गया, लेकिन इसके संसाधन के कई आधार भी होता है। चलिए इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है संसाधन क्या है। तो संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दो भाग बांट दिया गया है। उसके बाद कहता है प्रकृति के दो आधार, नवीकरणीय और नवीकरणीय। मानव के दो आधार, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। उसके बाद नवीकरणीय के दो भाग में सतत एवं जैव। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सतत, तो इस प्रकार से संसाधन को कई भाग बांट दिया है, और नवीकरणीय को दो भाग बांट दिया गया है, चक्रीय व अचक्रीय संसाधन। जैव जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अचक्रीय, और चक्रीय होता है पुनः चक्रीय धातु। थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर गलत दे रहा है, ठीक है, इसके लिए गलत है यह। और चक्रीय को बोलते हैं जैसे खनिज वगैरह धातु हो गया, इसको ये उदाहरण और गलत दे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कहता है दो प्रकार होता है, जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन होते हैं वैसे संसाधन जो जैव मंडल से मिलती है, यानी जीव जंतु जिसमें सजीव के सभी गुण मौजूद होता हो, उसको क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि क्या है, जैव संसाधन में कहा जाता है। दूसरा कहता है अजैव संसाधन। अजैव में कहता है वैसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता हो, उसको क्या कहते हैं, निर्जीव मतलब कि वस्तुएं से, मतलब कि मिट्टी, हवा, पानी सब क्या उसका उदाहरण हो जाता है। चलिए अगला क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अगला के बारे में। अगला कहता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्ग में बांटा गया है। कौन सा, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है, नवीकरणीय में कहा गया है कि वह ऐसा संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह कहता है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः हम उसको उपयोग में लाया जा सकता है बहुत कम अवधि में, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि ऊर्जा, जल, पवन, वन इत्यादि, यानी कि वन जीवी हो जाएगा, जो वन में रहने वाले होते हैं वह वन्य जीवी कह सकते हैं, या इसको वन्य जीवी कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, हाँ सॉरी, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन बताता है कि वैसे संसाधन जिसका हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन, खनिज, धातु, मतलब उसको दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबी अवधि लगता है, लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है जिसको उपयोग करने में, तैयार होने में, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह संसाधन जो है
अगला क्या आता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर 4 भाग में व्यक्ति के संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे कौन सा संसाधन क्या काम होता है। तो व्यक्ति संसाधन कहते हुए ऐसे संसाधन जो हम खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब कि जिसका निजी, उसका नियंत्रण, उसका देख रेख, उसका जो होता है किसी खास व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है, उसको क्या कहते हैं, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, बगीचा, तालाब, मतलब कि मकान, ये सब जो होता है निजी संसाधन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज़, सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं। समुदाय को ऐसे संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसको समुदाय संसाधन कहते हैं। जैसे खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, ये सब क्या है, ये सब हो जाता है आपको